पिछले 12 सालों से मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। साल 2012 से मई 2024 तक हुए 5 चुनावों में सपा ने ही यहां से जीत दर्ज की। 2019 में सपा की जीत का अंतर सबसे ज्यादा 64,913 है और सबसे कम 10,881 वोट रहा। ऐसे में कुंदर की सीट पर कायम सपा के वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी उपचुनाव में सपा की घेराबंदी करने में जुट गई है। चुनावों के नतीजे ये भी बताते हैं कि जिले की ये सीट संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है। पिछले 12 साल में 5 चुनाव हो चुके हैं। इसमें 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव शामिल है। इन 5 चुनावों में कुंदर की विधानसभा सीट पर सपा को जीत मिली। विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव, दोनों में सपा का वर्चस्व कायम रहा है। इस सीट पर चुनाव दर चुनाव सपा की जीत का अंतर भी बढ़ता चला गया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में कुंदर की सीट पर सपा ने 17,201 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में सपा को बीजेपी उम्मीदवार से 57,044 वोट ज्यादा मिले थे। जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई कुंदर की सीट पर 32 महीने के भीतर अब ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 13 नवंबर को कुंदर के मतदाताओं को फिर विधायक चुनने का मौका मिला है, लेकिन अभी तक न तो सपा ने प्रत्याशी घोषित किया और न ही भाजपा ने। हालांकि पर्दे के पीछे दोनों दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा कुंदर की सीट में सपा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की फौज उतार दी। उपचुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर को सौंप दी गई है। उन्हें यहां प्रभारी बनाया गया। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, जीपीएस राठौड़, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मैदान में उतारा गया। इसके अलावा शहर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान और हरि सिंह ढिल्लों को पार्टी ने कुंदर के विधानसभा क्षेत्र में मंडलवार दायित्व अपना सौंप दिया है। पिछले चुनावों की बात की जाए तो नतीजे चाहे जो कुछ भी रहे हों, लेकिन इस बार कुंदर की सीट पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। इसके लिए लगातार बूथ स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र में दूसरे जिलों के 150 से ज्यादा पदाधिकारी लगाए गए। इसके अलावा मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल के पूर्व जिला अध्यक्षों और महानगर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा कुंदर की विधानसभा सीट को लेकर सपा ने अभी तक चुनाव प्रभारी नहीं बनाया। अभी जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई की चुनाव की तैयारी चल रही है। बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति मुरादाबाद पहुंचे। वे कुंदर की उपचुनाव की तैयारियां की समीक्षा करने आए। कुंदर की सीट पर पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, इसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं को सेक्टरवार जिम्मेदारी सौंप दी गई। बीजेपी की रणनीति पर नजर रखी जा रही है, तो बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। ये बात कहते नजर आए थे सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव। इसके अलावा अगर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कुंदर की सीट पर बीजेपी और सपा की स्थिति पर नजर डाली जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुए वहां पर करीब भारतीय जनता पार्टी को यहां भारी अंतर से न केवल हार का सामना करना पड़ा, बल्कि जो रिकॉर्ड बीते 12 सालों से सपा की वर्चस्व का बना हुआ था वो भी कायम रहा। 2024 में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कुंदर की विधानसभा सीट पर 57,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर रहा। तो 2022 के विधानसभा चुनावों में 43,000 वोट सपा ने ज्यादा हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को इस क्षेत्र से 64,000 वोट बीजेपी की तुलना में ज्यादा मिले। इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सपा से करीब 11,000 वोट पीछे रह गई। तो 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच करीब 17,000 वोटों का अंतर रहा और सपा ने इस अंतर से जीत दर्ज की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।